देवपुत्रदेवसनं जलधावम् हलहते भेते मिलितय पुनः केशवकेता फलधररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवकेता फलधररूप जय जगदीश श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवकेता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवकेता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश मेक्षमि महनि घने करयति करवाणम् तुमके तुमिव किमपि करालम् केशवकेता कल्पितरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवकेता कल्पितरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश श्री जय देवक वेदित मुदित मोदारम् सुखदं सुभगं भवतारम् केशवकेता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवकेता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुधरते जगन्ति वहते भूमूलमुद्दीघ्रते दैत्यं धारयते बलिं क्षमयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलक्ष्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातनुवते म्लेच्छानमूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये 10 अवतार स्तोत्र है, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ को
सुबह मंगल आरती जब उनका होता है उठाते हैं तो ये दशावतार स्तोत्र गाते हैं, उनको सुनाते हैं, दशावतार स्तोत्र गाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, प्रयास करना चाहिए हमें से। ये गाने से हमारी भक्ति का वर्धन होता है और भगवान की असीम कृपा भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ग्रंथ श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। अभिमन्यु सुतं सुत अभिमन्यु सुतं सुत अभिमन्यु सुतं सुत प्राहु भगवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णी न। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णी न। अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णी न। शब्दार्थ बोलेंगे आप सभी। अभिमन्यु सुतम, अभिमन्यु के पुत्र को सूत सूत गोस्वामी प्राहु कहा जाता है भागवतोत्तम प्रथम श्रेणी का भगवत भक्त तस्य उसका जन्म महा आश्चर्यम अत्यंत आश्चर्यजनक कर्माणि कर्म च तथा गृह्णी कृपया कहें न हमसे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आप लोग बोलेंगे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में बताएं। तात्पर्य है महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया था। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कृष्ट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है। वाह क्या कहने, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी जो किसी मृत प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने एवं प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी।
जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया न जल ग्रहण किया, ना ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनयत धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा कुमारथो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुष्यपुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है नारद जी का प्रकट। नारद जी कैसे प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, तो उसके बारे में तो सुनने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके पहले नारद जी जैसे उत्कृष्ट भक्तों के बारे में भी यहाँ श्रवण करने के लिए मिलना है। और जो जितना भगवान के बारे में सुनता है तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में सुनता है वो उससे भी अच्छी बात है। समझे ना इस बात को? भक्तों के बारे में जो सुनता है वो तो भगवान से भी अच्छी बात है। भगवान का मतलब है भक्त और भगवान। भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। जब भगवान को भक्तों से अलग कर दिया जाता है, भगवान उस पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जैसे किसने अलग किए? ब्रह्मा जी ने अलग किया। किए थे कि नहीं किए थे? उनके बछड़ों को, उनके साथियों को ब्रह्मा जी चुरा करके रख दिए। बाद में लेकर के दिए, सब कुछ ठीक कहा, स्तुति भी किए, प्लीज सॉरी माफ कर देने का, प्लीज बहुत गलती हो गई। भगवान दे देते। ब्रह्मा जैसे देवता जो सृष्टि के
क्रिएट करते हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, उस ब्रह्मा की तरफ भगवान ने देखा था। क्यों नहीं देखा? क्यों? बहुत बड़ा अपराध किया उसने, भक्तों से अलग कर दिया ठाकुर जी को। वही ब्रजमंडल को पूरा मारने के लिए, पूरा तहस नहस करने के लिए इंद्र ने उस पानी की वर्षा की, जो प्रलय में पानी बरसता है। आप सोचो, प्रलय काल में जो पानी होता है, बूंद की जो है बूंद नहीं होती, कोई थोड़ा थोड़ा पानी नहीं गिरता, हाथी की सूंड जैसी पानी एकदम कट, कोई गैप नहीं रहता उसमें, ऐसे धारे गिरती है, मानो कोई बहुत बड़ी टंकी का जो है वो बाल खोल दे जाए तो उसमें से पानी जैसे उठा, या प्रलय काल में जैसे नदियों में पानी चलता है, ऐसे पानी गिर रहा है। लेकिन भगवान ने सबको क्या किया? ब्रजवासियों को, बछड़ों को, गायों को, सबको कहाँ ले लिए? गोवर्धन के तले नीचे ले लिए, तो सब साथ में मिल गए। साथ में जब कुछ ठाकुर जी खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, जागे नहीं, फिर भी इंद्र से प्रसन्न हो गए। यही तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितना आप सेवा करो। जब भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सकते तो भगवान को क्या प्रसन्न करें? भगवान को प्रसन्न करने से पहले भक्तों को प्रसन्न करें। भक्तों की सेवा में रहते हैं, भगवान दौड़कर, भगवान भक्तों के बिना रह ही नहीं सकते, उनको आना ही उधर ही आना। तो इसलिए कभी कभी भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कौन? भगवान के भक्त ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए तो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव, एक बार प्लीज, एक बार मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। पतित पावन क्या है? यही बात का मतलब वैष्णव गोसाई पतित पावन है तो तुम्हें कोई ना नहीं दे सकते। आप तो पतित पावन है। पतितों के ऊपर वास्तव में भगवान कितने दया करते हो, डाउटफुल है। भगवान दया करे करे नहीं करे, भगवान नहीं करते, भगवान कैंडिडेट चुनते हैं। ये दया के लायक है तो दया करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है मेरा उपदेश उनको दो जिनकी श्रद्धा, सबको मन दो, जरूरत नहीं। मेरे भक्तों की इच्छा नहीं रखते हैं, मेरे प्रति सुनने की जिनकी इच्छा नहीं है, रत्ती भर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही भगवान जब भक्त के रूप में आए, राधा रानी के भाव को ग्रहण करके आए, तो उनका हृदय और खुल गया और उन्होंने कहा जा रे देखे तारे तो कृष्ण उपदेश सबको दो भाई, बिल्कुल भी ये मन देखो ये पात्र है कि नहीं पात्र है, पापी तापी यथा छीन हरिनाम सबको बांट दो। और हमारी आज्ञा से गुरु है, मैं उसको गुरु घोषित करता हूँ। दूसरा दे न करे, गुरु बनाए न बनाए, लेकिन मैं गुरु करता हूँ घोषित, महाप्रभु घोषित करते हैं। तारो एक हम सभी का दायित्व बनता है, जाओ लोगों को प्रचार करो, जो लोग कृष्ण भावनाग्रस्त थे अपना भी उद्धार करो और उनको भी उद्धार करने के लिए उठाओ, जा जा करके उठाओ। जीव जागो, जीव जागो, बोला चाहो भाई जागो, कब तक सोते रहोगे? उठो निद्रा जागो माया पिशाची रख बोले। अरे माया की गोद में तो सोते सोते तुम थके नहीं हो, एक दिन तो इतना सोओगे कोई जगाने वाला नहीं होगा। जागो, उठो। तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है, क्या बात है, वास्तव में परीक्षित महाराज के अद्भुत, हर चीज अद्भुत, उनका जन्म अद्भुत, उनका कर्म अद्भुत, उनकी अंतिम समय मृत्यु भी अद्भुत है। भगवान तो मृत्यु के समय वो जलाने बाण मारा, उसी से जो है हरिबोल करके चले गए। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप क्या अद्भुत बात है, परीक्षित महाराज की मृत्यु अद्भुत है। यही और इसलिए इसको भागवतोत्तम कहा गया है। अभिमन्यु सुतम सुत, कौन बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषि बोले, 88,000 ऋषि मुनि का
एक मत है कि वास्तव में अभिमन्यु के जो पुत्र है हे सूत गोस्वामी, वो तो प्रभु भागवतोत्तम तमम है, भागवतोत्तम मतलब गुड बेटर बेस्ट उत्तमम। ये जो है परीक्षित महाराज जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भागवतोत्तम, भागवतों में भी जो भागवत है उनमें भी सबसे टॉप मोस्ट भागवत कहे जाते हैं। भाई उनका सामना कौन कर सकता है? अरे भाई संसार में तो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्रयास क्या क्या छोड़ चल करके अनंत काल तक प्रयास करते रहते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित महाराज को देखो तो उनको तो माँ के गर्भ में ही उनके दर्शन हो गए। एक परीक्षित महाराज की माता उत्तरा ही एक ऐसी माता है जिसने भगवान को और भक्त को दोनों को अपने उदर में धारण किया, एक साथ में उदर में धारण किया। सोच सकते हैं आप कितना उनकी माँ कितनी महान है, तो पुत्र क्यों नहीं महान है भाई। कहावत बोलते हैं जैसे जाके नदी नाप रहे तैसे ताके लड़का, और जैसे जाके नदी नाप ले तैसे ताके भरका, और जैसे जाके दही डो करे तैसे ताके लड़का। ये ब्रज भाषा में तो परीक्षित महाराज के बारे में जो बता रहे हैं कि भागवतोत्तम, भागवतों में सबसे टॉप मोस्ट। अरे भाई इनका तो नाम लेने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में तो कहा ही क्या जाता है। क्यों? क्योंकि तस्य जन्म तस्य कर्म, उनका जन्म महाआश्चर्य है। उसमें आश्चर्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है उसमें? आश्चर्य नहीं लिखा है, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है, महाआश्चर्य। आप संस्कृत में पढ़ो क्या लिखा है नीचे की लाइन में, तस्य जन्म महाआश्चर्य। महाआश्चर्य, आश्चर्यजनक तो बहुत कुछ हो सकता है, अत्यंत आश्चर्यजनक। ये महा शब्द लगा, महान आश्चर्य है। क्या बात है भाई, इसमें क्या है, क्या महानता है? वो जन्म लेते हैं, उसने भी जन्म लिया होगा। अरे नहीं, साधारण जैसे जन्म लेते ऐसे जन्म नहीं लिया उसने, उनका जन्म तो स्पेशल जन्म था भाई। जिसको जो है मानने के लिए जब माँ के गर्भ में पल रहे थे, नवजात शिशु जो माँ के उदर में थे, उसी समय अश्वस्थामा ने उस अस्त्र का प्रयोग किया मारने के लिए, जो अमोघ अस्त्र है, जिसे ब्रह्मांड में कोई उसका बाल बांका मतलब उसको रोक नहीं करता है। उस अस्त्र कोई डिफीट नहीं कर सकता है, उस अस्त्र का उपयोग किया उस मारने के। तो आप सोच सकते हैं उसकी महानता, उसने कौन सी स्तुति की थी, कौन सा माला लेकर के बैठा था। अस्त्र आ रहा है भाई, हरे कृष्ण प्लीज रुक जाइए। महानता उसमें बचपन से ही, जन्म से ही उसके अंदर महान। नाथ अन्यम तो त्वम अवयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। जब महाविकराल अग्नि के गोले को आते हुए देखा उत्तरा ने, तो उत्तरा क्या थी? भयभीत। पाए पाए महायोगे भक्तानाम अवयंकर नान्यम त्वम अवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। प्रभु मैं किसकी शरण लूं? आप जानते हैं ना, कुंती माता है, उन्होंने पहले जो है अपने स्वजनों को उन्होंने कहा था, वसुदेव जी से कहा था कि देखो आप मेरी भी देखभाल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी भी जब समय कष्ट आया उनके ऊपर,
वो भी जो है अपने स्वजनों को पहले बाकी बाद में उसने हाथ उठाए। लेकिन उत्तरा को देखो, हालांकि पांचों पांडव वहां खड़े हुए हैं, माता कुंती है, द्रौपदी है, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा डायरेक्ट किसके पास में गई? भगवान के पास में गई। ये आप उसकी माँ को भी देखो कितनी महान थी। उसने दाएं बाएं नहीं देखे, वो तो जानती थी, क्योंकि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, ये भला मेरी क्या रक्षा करेंगे भाई। यत्र मृत्यु परस्परम, ये तो पहले से ही मृत्यु के गाल में पड़े हुए हैं, ये भला दूसरों को क्या बचाएंगे। तो आप उत्तरा के बारे में भी देख सकते हैं, उसकी महानता को सोच सकते हैं। सीता भगवान की तरफ, और जब भगवान के पास में आएगी तो भगवान भी देखो कितने वो चाहते थे क्या ब्रह्मास्त्र को वैसे नहीं रोक सकते थे? हरि बोल ब्रह्मास्त्र, सब भाग यहाँ से लौट जाता उसको थोड़ी कोई मतलब उसमें वहां करना था जाता, केवल सोच भी लेते हैं वो चला जाता है। लेकिन यही तो बताने के लिए भगवान है, कौनते प्रतिजानी ही न मैं भक्ता पड़सती योगक्षेम बहामी, अहम योगक्षेम बहामी, मैं स्वयं अपने भक्तों के लिए मैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के जो है ऊपर का जो भाग होता है, इतना भगवान शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया और स्वयं गदा से भगवान उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जरूरत क्या थी भाई उनको गदा हिलाने की, ये करने की, वो करने की? यही भक्त भगवान को आनंद आता है कब? भक्तों की सेवा करने। जब रघु, जगन्नाथ का एक भक्त था, उसका नाम था रघु, बड़ा अच्छा भक्त था, खूब सेवा करता था। तो एक दिन वो बीमार पड़ गया, अब कोई उसको देखने वाला नहीं, कौन देखेगा? इतना बीमार के अब मलमूत्र बिस्तर पे ही करने लगा। अब क्या था, देखा कोई भी नहीं है। उसी समय भगवान जगन्नाथ एक छोटे से बालक बन करके उनके पास आकर के सेवा में जुट गए। कंटिन्यूअस महीनों बीत गए, बराबर सेवा करते रहे, कपड़े धोते थे, उनको नहलाते थे, बिस्तर साफ करते थे, झाड़ू पोंछा करते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है अगरू लगाते थे, पूरा स्वच्छ करके रखते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों एक क्रम चलता। एक दिन जगन्नाथ ने पूछ लिया, भैया तो कौन है? इतना सुंदर बच्चा, इतना श्याम वर्ण का है कौन? ये तो लगता है कोई साधारण बच्चा नहीं लगता है, ये तो जग्गू, कालिया है क्या? कालिया जग्गू भी बोलते, कभी कभी कालिया भी बोलते। बात करो, जगन्नाथ को जगन्नाथ थोड़ी कहते, सीधा कालिया बोलते, कालिया। ये जग्गू, जग्गू तो नहीं है। हाँ मैं वही तो हूँ, आपका मित्र हूँ जग्गू, हाँ वही। अरे प्रभु आप, हाँ क्या हुआ उसने भाई? अरे प्रभु आप सेवा कर रहे हैं मेरी, वो भी मलमूत्र मेरे साथ कर रहे हैं। अरे आप चाहते तो किसी को जो है बोल सकते थे और वो कर देता, और जरूरत क्या थी? आपको थोड़ा सोचना था, मैं ठीक ही हो जाता बिल्कुल एकदम। इतने दिन तक ये सब करने की, ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? बोला हाँ वो भी मैं कर सकता था, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी भाई? अरे कर तुम किसी को जो है क्या करना है, उठाना है कि बिठाना है, क्या करना है, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? बैठे को उठा सकता, उठा को बैठे बिठा सकता। तो प्रभु आपने ठीक क्यों नहीं किया? इतना सारे मलमूत्र सफाई करते रहे, अरे राम, इसलिए नहीं किया। जैसे तेरे जैसे भक्तों को मेरी सेवा करने में जो आनंद आता है, उनसे सेवा लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। सेवा को छोड़ दे मतलब प्राणों को छोड़ दिए, प्राण छोड़ देंगे, सेवा नहीं छोड़ सकते।
तो इसलिए जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, मेरे को तो कभी कभी चांस मिलता है ना, और फिर चांस जब मिला फिर थोड़ी मैं उसको छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था। क्या बात है, पड़े रहो बीमार में तो कहता हूँ और चलो जितने और मैं सेवा कर सकता हूँ। तो ये बात थी कि हम कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र की बात कह रहे थे। ठाकुर जी तो ब्रह्मास्त्र को चुटकी में एक चुटकी बजाते थे, ब्रह्मास्त्र लौट करके चला जाता, और या चुटकी बजाते थे बजाय जैसे अग्नि का था बिल्कुल एकदम क्या नाम है बर्फ का गोला बन जाता था, अग्नि खत्म। लेकिन भगवान भी आनंद लेते हैं अपने भक्तों की सेवा, हमें सेवा नहीं करते हैं, वो भी किसी न किसी की सेवा में एंगेज हैं। यही तो भगवान है। तो भगवान माँ उत्तरा के गर्भ में, आप सोच सकते हैं गर्भ में क्या है। देखिए भगवान को भक्तों का हर चीज अच्छा लगता है, प्रवेश करके जो है और परीक्षित की जो है सुरक्षा करके। तो इसलिए यहाँ उनका जन्म भी कैसा बोला गया है, आश्चर्यजनक बोला। ब्रह्मास्त्र जैसे से उनको मार दिया गया, लेकिन भगवान ने उनको जिंदा कर दिया। ठीक है, तुम आपने चला। ब्रह्मा जी सोचे प्रभु ये जो है क्या है, इसकी जो है आप जब इसकी शक्ति को खत्म कर देंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, और आपने इसके अंदर शक्ति दी है, फिर क्या चाहते हो। बोला इसको अपना काम करने तो फिर आप अपना काम कर लेने का। बोला ठीक है, क्या करना है, इसको मार देने दो और फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। बोला ठीक है मान लो, चलो कोई बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र ने उनको जला दिया, भगवान ने थोड़ा सा आंख डाली है, उनके ऊपर दृष्टिपात किया, जिंदा हो गया। बस तूने अपना काम किया, हमने अपना काम कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए उनके आश्चर्य में जन्म भी उनका आश्चर्य है और कर्म भी उनके आश्चर्य में है। क्या कर्म आश्चर्य है भाई, कर्म ये आश्चर्य में है। उन्होंने देखा एक बार जब उनको ये मालूम चला कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हो चुका है, लोग कुछ धीरे धीरे करके झूठ बोल रहे हैं, चोरी करने लग गए हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति करने लग गया है, क्या नाम, इस प्रकार कुछ अनर्थों को उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा भाई कहाँ ये कौन आ चुका है, जो है लोगों में इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो क्या किए, अपना धनुष बाण लेकर के और अपनी थोड़ी सेना लेकर के रथ पर बैठ करके निकल पड़े। तो लोगों ने तो जहाँ भी गए थे लोग तो पूरा सरेंडर किए, उनको बड़ी कृष्ण कथा सुनाए, उनके दादाओं की अच्छी कितने भक्त थे, उनकी महानता का वर्णन किया। तो वो परिचित भी बड़े प्रसन्न होते क्योंकि उनके दादा भक्त थे, इसलिए कृष्ण कथा भी सुन रहे थे, उनकी भक्तों की कथा भी सुनने के लिए साथ साथ में मिल रही थी। इसलिए उन्होंने कहा और ट्रेवलिंग बड़ा उन्होंने घर जाके करेंगे क्या, भक्तों को कथा सुनना है, जहाँ कथा मिलती है बस वही घर है उनका। इसलिए आगे बढ़ते रहे, आनंद लेते रहे, जहाँ भी जाते। अरे क्या कहा जाए पांडवों के बारे में भाई, अरे उनकी भक्ति से तो प्रभावित होकर के भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, बताइए अर्जुन का ड्राइवर बन गए। अरे कोई बात है, कोई सोच सकता है कि भगवान किसी का ड्राइवर बने। यहाँ लोग शर्म कर जाते हैं, मालिक पीछे जाकर के चुपचाप बैठता है, तो ये ना कह दे कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठा है या बराबर की सीट में लगता है क्लियर होगा, कोई होगा, ऐसा ना होगा। लेकिन भगवान को ड्राइवर बन करके दिखा रहे हैं, देखो। और जगह जगह उनकी कीर्तना, कोई बोलता था देखो भगवान पांडवों के लिए दूत बने, भगवान पांडवों के क्या नाम है क्या नाम है पोस्टमैन बन गए, भगवान जो है पांडवों के जो है पहरेदार बने। क्या क्या नहीं बने पांडवों के लिए, इनकी भक्ति के बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे भाई, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक जगह उन्होंने देखा
कि एक शूद्र जब सरस्वती नदी के तट पर वो आए तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए है और क्या कर रहा है, बैल पर और गाय पर प्रहार कर रहा है। गाय बेचारी खड़ी खड़ी रो रही है, आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। बैल के तो बेचारे के 3 पैर तोड़ दिए हैं, एक ही पैर पर खड़ा हुआ लंगड़ा रहा, गोबर पेशाब कर रहा। इस प्रकार की दयनीय स्थिति को जब देखा तो परीक्षित महाराज का हृदय हिल गया है। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। कत्वम शरणं लोके, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में आकर के इस प्रकार जो है इन पवित्र पशुओं का तुम जो है वध कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको प्रताड़ना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तलवार निकाल ले, और जैसे ही तलवार निकाली कलयुग डर गया। कली जैसा कलयुग ये भगवान का एक मैसेंजर है, भगवान का एक शक्ति है। जैसे सतयुग है उसको कौन रोक सकता है, त्रेता युग को कौन रोक सकता है उसके कार्यों से, द्वापर आएगा उसके कार्यों से कौन रोक सकता है, और कलयुग में किसकी हिम्मत है जो है उनके कार्यों को रोक सकता है। लेकिन ये परीक्षित जैसे ही थे, हालांकि कली आ चुका है। जिस दिन भगवान ने इस धरा को त्याग किया कलयुग उसी समय प्रवेश कर गया था। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा खबरदार, मैं तुझे जगह तो दे रहा हूं, लेकिन कुटिया से तू बाहर निकला उसी समय जो है फिर तू कुटिया में दोबारा घुसेगा नहीं, सीधा हरि बोल ही होगा तेरा। इसलिए कुटिया से बाहर नहीं निकला। अब कलयुग जैसे जो है क्या बोले, जो मक्कड़ जो बंदर हो, बंदर को आप पिंजरे में कितने समय तक रखेंगे, बंदर पिंजरे को ही लेकर के भाग जाएगा, वो थोड़ी कोई रुकने वाला है वो। तो कलयुग जैसा जिसके लिए कलयुग आया था, कलयुग अपना पैर नहीं पसार सका, वो घूमने के लिए मना कर दिया, बोला नहीं, धारा लगा दिए मना रहे अंदर, आएगा तो गोली मार दी जाएगी, नहीं निकला। तो कहने का आशय है कि परीक्षित जैसा जो भगवान का एक मैसेंजर है कलयुग, कलयुग को आना ही इस युग को, जैसे सर्दी को कोई रोक पाएगा क्या, किसी की हिम्मत है सर्दी को रोकने की? गर्मी को रोक सकता है कोई? बच सकते हैं हम गर्मी से, लेकिन सीजन को रोक नहीं सकते हैं। बरसात को रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस क्यों न हो, लेकिन समय को नहीं रोक सकते। परीक्षित महाराज ने बिल्कुल, जब तक मैं हूं तुम जो है मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बस खाओ पियो वहीं पहुंचा दिया जाएगा, बाहर निकले तो समझ लेना चाहिए गोली मार दी जाएगी। परीक्षित महाराज, तो इसलिए उनके कार्यों को भी अद्भुत हो रहा है। एक शक्तिशाली जो है भगवान के एक काल को, एक समय को भी, जो काल भगवान बोलते हैं कि ये काल अहम क्या नाम, सर्वस्य हर्ष्याहम, मृत्यु सर्वहर्ष्याहम उद्भस्य भविष्यताम। इस मृत्यु जो है एक काल रूपी हर व्यक्ति की आयु को हरण करता है। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज ने कली रूपी काल को भी क्या कर लिया, वही बांध दिया, बंधे रहो। तो इसलिए उनके कार्य भी अद्भुत है, और मृत्यु के बारे में तो कहा क्या है। अब सोचो, इसलिए भागवत उत्तम है, उनका जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक चमत्कार, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता है, ऐसी मृत्यु जो है परीक्षित महाराज ने जैसे ग्रहण की, ब्रह्मांड में ऐसी मृत्यु किसी को न हुई। मृत्यु के समय जब मानो वही ब्रह्मास्त्र, जब उसको असफल कर दिया गया तो वो ब्राह्मण वाक्य में है, ब्राह्मण को मन करके मानो ब्रह्मास्त्र फिर जो है परीक्षित महाराज के पास में आए। मानो उन्होंने कहा कि देख परीक्षित, तुझे बचपन में जब माँ के गर्भ में था उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा,
मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, आपने नहीं छोड़ा, इसलिए वो ब्राह्मण के वाक्य बन करके, और भगवान तो ब्राह्मण के वाक्यों को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, कभी खत्म नहीं करते, कभी वो नहीं करते। अहम क्या नाम है वो ब्राह्मण हिताय, भगवान भक्तों ब्राह्मणों के ऐसे हैं। तो इसलिए जो ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तूने मेरे पिता के, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। मैं सत्य 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 बोलूंगा। अब क्या था, वो तो फिर होना ही था, पूरा होना था, लेकिन कोई बात नहीं, मृत्यु तो सबके होनी है। उसके बाद में परीक्षित महाराज क्या किए, अपना राजपाट त्याग करके सीधा और गंगा जी के तट पर आ गए। ए गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी वट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो गंगा जी के तट पर आ गए। अब क्या था, गंगा जी के तट पर आ गए, ये तो मैसेज सब संसार में फैल गया कि भाई परीक्षित महाराज को श्राप लग गया है। और जो है बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ने देखा, भाई जब परीक्षित को श्राप लगा, ये तो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि परीक्षित को श्राप देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो समझ गए कि नहीं नहीं, परीक्षित को श्राप नहीं लगा है, भगवान ही तो ब्राह्मण के मुख से जो है श्राप के रूप में जो है उनको बोले थे। भगवान चाहते थे, भगवान के वाक्य हैं। ये उस बच्चे की हिम्मत क्या दिया, किसी दूसरे की हिम्मत क्या थी, जो परीक्षित को श्राप दिया। भगवान चाहते थे, इसलिए ब्राह्मण के मुख से जो है श्राप के रूप में भगवान स्वयं निकल पड़े। अब क्या, ये तो समाचार सबको मिल गया कि परीक्षित को श्राप मिला है, अवश्य ही अद्भुत कुछ होने वाला है। लोगों ने कहा अद्भुत नहीं, महाअद्भुत होने वाला है। और क्या होने वाला है, जो विरक्त चूड़ामणि व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी हैं, उनके मुख से जो है कथा का, भागवत कथा का प्रचार प्रसार होगा, जो अभी तक बिल्कुल अलोक थी, अब जो है वो उनके मुख से प्रकट होगी। भागवत साफ तो जो है तीनों लोगों से लोग उमड़ पड़े, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पत्नी, क्या मतलब देवता, क्या ऋषि मुनि अपने परिवार के साथ में भी, अरे वहीं रहेंगे, चलो सब घर में लॉक लगा दो, सब चल करके 7 दिन 8 दिन भगवत कथा सुनेंगे, सब लॉक लगा करके पूरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को लेके आए, बच्चों को लेके आए, पत्नी को लेकर के आए, देवता लोग सब आगे जो है अपना अपना छोड़ छाड़ करके, यहाँ तक कि यमराज भी जो है लॉक लगा करके, भाई अब 7 दिन तक कुछ मत करो, जाने दो, जो जैसा वैसा रहने दो, 7 दिन आकर के बाद में मैं कुछ निर्णय लूंगा। इसलिए यमराज भी आकर के वहाँ कथा में वो भी 7 दिन सुने जो है। अब देखो कथा कैसे सुने हैं, 7 दिन 7 रात बिल्कुल भी सोए नहीं, खाए नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिए थे। अंत में सुखदेव गोस्वामी को बोलना पड़ा 4थे दिन, भैया परीक्षित तेरे जैसा श्रोता तो मैंने मिला ही नहीं। अरे श्रोता या श्रोता तो बहुत मिले, लेकिन वो नहीं मिला, तेरे जैसा तो है वो नहीं मिला मुझे, इसलिए कुछ खा पी ले भैया। कितने दिन तक तू ऐसा रहेगा? बोला गुरुदेव इस खाने के चक्कर में ही तो ये बवाल होगा। यदि मुझे भूख नहीं लगी होती, यदि मुझे प्यास नहीं लगी होती, तो आज मैं सच है इस ब्रह्म साप से जो है पीड़ित नहीं होता। इसलिए अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ भी प्यास नहीं लगी है, ना भूख लगी नहीं लगी है। पीबत रस आलयम मुह रहो, भुविका भुवि भाव का। व्यास जी बोलते हैं कि
संसार के रसिक जनों पियो, पानी पी करके क्या होगा, अमृत पियो, इससे न भूख लगती है ना प्यास लगती है। पीवत भागवतम है, हमने तो पी लिया, सुन लिया ना, कथा तो सुन लिया। अरे एक बार नहीं, मुहु अहो, अहो मतलब अरे एक बार सुन करके उठ गए क्या? नहीं नहीं, मुहु, मुंह का मतलब अगेन एंड अगेन, बारंबार सुनो। इसको ये मत बोलो कि मैंने तो सुन लिया, 8 बजे की क्लास अटेंड किया था, 8 बजे और कितना सुनना, सारे दिन थोड़े उसमें बैठना। अरे भाई सुनो, पीवत भागवतम रसायनम निगम कल्पतरुरगलितम फलम सुख मुखाद द्रवमृत अमृतम। सुख मुखाद ये द्रव, ये जो उनके मुख से जो निकल रहा है, ये शब्द नहीं निकल रहे हैं, ये क्या निकल रहा है, अमृत निकल रहा है, अमृत है भाई, वो है सुख मुखाद द्रवमृत समृतम। पीवत भागवतम रसागर है, पीवत भागवतम, भागवत है और वही इस भागवत का पान करते रहते हैं। वो पान सुनते नहीं है, कथा को सुनना नहीं है। आप बोले इसको पियो और आप कोई बोलते हैं इसको सुनो ठीक से, क्या सही है महाराज? कभी बोलते अरे भागवत नहीं सुनना है। अरे वास्तव में देखा जाए तो भागवत को सुनते तो वो है जिनकी कोई रुचि नहीं है, संसार में फंसे हुए उनका मन जो है घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, थोड़े उसमें लगता है वो थोड़ा बहुत कभी कभी सुन लो। तो पीता कौन है इसे? अरे पीवत भागवतम रस आलयम मुह अहो रसिका, रसिका रसिक जन इसको पीते, वो सुनते हैं, रसिक जो है उसका पान करो, इसलिए पियो, इसको पान करो बार बार। जिसने इसको पी लिया वो तो फिर अमर हो गया, वो तो गया था, अब वो संसार का नहीं रहा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर उनका अंतिम समय भी है, जब उनका 7वें दिन जब कथा का सुखदेव गोस्वामी समापन कर रहे हैं, और उस समय जो है परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं तो इस कथा को सुन करके कृतज्ञ हो चुका हूँ, और मेरे को जो जिस लक्ष्य के लिए मैं बैठा, अब मेरा चित्त जबरदस्ती भगवान के चरणों में खिंच रहा। अब मैं संसार को और अधिक नहीं देखना चाहता, प्रभु मेरे को आशीर्वाद करो कि मैं अब अपनी इंद्रियों की सारी वृत्तियों को लगा करके मैं ठाकुर जी में लगाना चाहता हूँ। तब जो है सुखदेव ने कहा अब तुम सिद्ध हो, अब तुझे सिद्धि मिलती। ये आशीर्वाद दे करके कथा समापन करके सुखदेव गोस्वामी को पूजन करके उनका सुखदेव का वो तो वहां से चले जाते हैं, और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी गए तुरंत समाधि में चले गए, और इस प्रकार समाधि में जा करके भगवत स्मरण करते करते भगवत धाम चले गए। अब तक्षक चल रहा है, चलो वहीं चलते अब क्या भैया, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद में तक्षक आता है, अब देखा कौन जलाएगा, इतने दिव्य शरीर को कोई साधारण व्यक्ति जला नहीं सकता, इसलिए भगवान ने तक्षक से कहा भैया तू जला दे जा, और तक्षक आया उनके शरीर को जला दिया। वो तो भगवान के नाम जाते शरीर को जला करके चल भाई तू भी प्रसन्न रहे, तू भी। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु भी कैसी है, ग्लोरियस है, प्रशंसनीय है, हर कार उसका महान है। इसलिए शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज की कथा को इसमें सब सुनना चाहते हैं। तो इसलिए भक्तों के बारे में सुनो, क्या बोलते हैं, भगवान के चरणों में कोई अपराध करता है, भगवान को उसको क्षमा कर देते, ज़्यादा कोई लेते नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भक्तों के चरणों में कोई अपराध करता है तो उसका तो भगवान में कोई निवारण नहीं। इसलिए सुनो, भक्तों के बारे में सुनो, जितना सुनेंगे बहुत जल्दी ही भगवान के हैं क्या है कथा प्रसंगात्मक वीर सम्मिलित भवंत भवंती गिरकरण रसायन कथा। गिरकरण रसायन, ये रसायन है, टॉनिक है,
भक्तों के लिए। लेकिन कैसे लेना है? तो भक्तों के संग में बैठ कर सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा। तज्जोष क्या है? हाँ, तज्जोषणात् अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशंति। सताम प्रसंगाम हम बीच शब्द भक्तों के बीच में आप जो है शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, संसार के सारी समस्याओं को खत्म करके भगवान धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहेंगे आप? हाँ, माता जी पूछो। पॉकेट में लगा दीजिए, मोबाइल पॉकेट में लगा दीजिए, या उसको भी साथ में ले दीजिए, उसको भी साथ में ले दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। स्वामी निवेदन है, जब हम भक्ति में लगते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो बीच में बाधा आती है, नींद बहुत आती है। जब सब कुछ इजी हो जाएगा तो फिर तो जो है बाधा ही जरूरी आना ही चाहिए। तभी तो भाई आप इस संसार में कुछ करते हैं ना, तो परीक्षा तो होती ही है हमारी। बिना परीक्षा के साधन नौकरी भी नहीं मिलती है। यहाँ भी भक्त आते हैं, उनकी परीक्षा होती है, परीक्षा जरूरी है। तो इसलिए बाधा ये देखना चाहिए कि आप कितना वास्तव में डेडिकेट समर्पित है। यदि आप समर्पित हैं तो बाधा आकर के भी कुछ नहीं कर सकते। एक अभी मैं एक टीवी उस पर देख रहा था, यूट्यूब पे किसी ने डाला था, एक गाय है वृंदावन, उसका डेली नियम है कि उस पार से जमुना को पार करके जो है बांके बिहारी तक जाती है दर्शन करके, और फिर पार करके जमुना जी को वापस चली जाती है। चाहे उसमें बाढ़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, कोई चिंता नहीं करती, कंटिन्यूअस आती चली जाती। यही भक्त की पहचान। भक्त बाधाओं से घबराता नहीं, बाधाओं का सामना करता है। परीक्षित महाराज के सामने कितनी बाधा है, पांडवों के सामने कितनी बाधा है। कोई भी एक उदाहरण देख लो, प्रभुपाद जिसने इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा किया है, कितनी बाधा नहीं है उनके सामने। लेकिन थोड़ी उन्होंने जो है अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, भाई इतनी बाधा है, ये ठीक है, अब मैं प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। नहीं, यही तो देखना है कितने मजबूत हैं। बाधाओं से घबरा गए तब तो कहे कहाँ मजबूत आई है हमें। तो इसलिए बाधा आ रही है, इसका मतलब है आपकी परीक्षा चालू है, भगवान देख रहे हैं, तभी तो बाधा आ रही। जब कोई रोग खत्म होता है, क्या नाम है, तो उसके संकेत मिलते हैं, कुछ खाना पीना अच्छा लगने लगता है। जो पहले बिल्कुल मुंह में डाला भी नहीं जाता, पानी कड़वा लगता था, खाना बिल्कुल कड़वा लगता था, है? लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगा, इसका मतलब क्या है, रोग ठीक हो रहा है। तो जब बाधा आ रही है, इसका मतलब है भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अब मेरी लगता है कि भगवान की डायरी में नाम तो पहुंच गया है, तभी परीक्षा ली जा रही। भाई नहीं तो सुबह चलते फिरते रोड पे कौन परीक्षा लेता है? कोई बैठता है, कोई कुर्सी लगा कर हरि बोल कहाँ जा रहे हो, परीक्षा दो तब जाने दें। नहीं, परीक्षा उसकी होती है जो कुछ लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना होता है, उसकी परीक्षा होती है। परफेक्ट है नहीं, तो इसलिए
नाम रजिस्टर में पहुंच चुका, अब परीक्षा में दे पा, बढ़ते रहो आगे, कल्याण हो। अरे पीछे माता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सुबह ऑनलाइन क्लास में आपने बोला था कि जो हम लोग इच्छा करते हैं वैसा ही शरीर धारण करते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जब शरीर का अंत होता है। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग डेली जो उनसे रूटीन हमारा होता है उसमें जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो जाती है, हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है कि जैसे कि हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे होते, और कई बार बहुत फेवरेबल होता है और कई बार बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो वो भी इच्छा का बीज क्या हमारे अंदर ही होता है तभी सिचुएशंस होती है या कुछ और होता है? कुछ जैसे मान लीजिए जैसे रोड खाली हो, एक्सप्रेस वे पे जाते हैं पूरा खाली रहता है, 100 से कम टाँका नहीं जाता। लेकिन जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करते हैं 50, 60, 40, 30, 20, 10 कभी कभी खड़ी हो जाती है। क्यों? उस स्पीड में क्या नहीं जा रहे, अवरोध आ रहे। तो हमने जो पूर्व जन्म में जो किए हैं, अच्छा बुरा कुछ मिश्रित, वो समय के अनुसार वो कुछ तो खत्म किए थे हमने, लेकिन अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। तो वो अवरोध भी क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। ठीक है ना। इस संसार में जो है 3 गुण हैं प्रकृति के, तो गुण भी जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब सतोगुण रहते हैं, सतोगुण में रहेंगे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सत्संग में बहुत आनंद आता है, सेवा में आनंद आता है, जप में आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे करके रजोगुण जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो फिर हम सोचा अरे हमें ये काम करना है, वो करना है, उससे मिलना है, वो देखना है, ये सब करना है। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर घाट कहाँ है, अपना बिस्तर देखते हैं, पैर फैला के सो जाते हैं। तो गुण है, गुण भी अपना समय के अनुसार प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन एक गुण भी तब प्रभाव दिखाते हैं यदि हमारा मान लीजिए अच्छा पुण्य है कोई पूर्व जन्म का, और इस समय वो चल रहा है, तो उसका जब पीरियड रहता है, हमारे अच्छे कार्यों का पीरियड चल रहा होता है, तो उस समय सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। जब भी अच्छा रहता है, अच्छा समय आता है, भक्तों के व्यवहार भी अच्छे रहते हैं, बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है। लेकिन जब खराब जब समय आ जाता है, उसका फिर वो आ जाता है, लाल बत्ती आ जाती तो क्या होता है, रुकना पड़ता है कि नहीं रुकना पड़ता है? अभी क्या नाम है वो, येलो बत्ती में तो निकल जाते हैं, चलो भाई निकल जाए कोई बात, लेकिन लाल रोक। तो जब हमारा खराब पीरियड जब आता है उस समय, तो उस समय फिर अनेक समस्याएं आ जाती हैं, मन भी नहीं लगता है, परिवार वालों के भी विचार बदल जाते हैं। कभी कभी भक्तों के मुख से भी कुछ ऐसा लगता है हमें कि अरे ऐसे बोल दिया, हम इतना कुछ कर रहे हैं, आए है इतना हमें जो है इतने बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया है पैसे के भी। तो उस समय ये समझना चाहिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमारे खराब पीरियड चल रहा है, इस समय खराब समय चल रहा है, उसके कारण हमें करना है, इसलिए सह लेना है, उसको जवाब नहीं देना है और समस्या नहीं खड़ी करनी है अपने लिए, उसको सह लेना है और यही सोचना है कि अब मेरे पाप कुछ खत्म हो रहे हैं। कोई मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, इसका मतलब है मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। भक्ति में हमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान का भजन करते तो पहाड़ जैसे छोटी छोटी उसमें निकल जाता है। तो इसलिए भजन को नहीं रोकना है, भजन को रोक दिया तब तो फिर पहाड़ जैसा ही आएगा। लेकिन भजन रुक गया, भजन चलता है तो पहाड़ जैसी समस्या चूहा जैसे बन के निकल जाएगी, आपको मालूम नहीं चलेगा इसका हाल हो गया। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा, अवरोध आएंगे। इस संसार का अवरोधों से भरा पड़ा है, तो संसार में कोई किसी को क्यों अवरोध देगा भाई? वही अवरोध देता है जिसके साथ में कुछ घटना घटी है हमारी,
ये हमारे पूर्व जन्म का कुछ वो है, तो किसी को माध्यम बना करके, जैसे तक्षक ने काटा, तक्षक क्यों काटेगा? उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठे है ना, ठीक है ना। ब्राह्मण ने श्राप दिया है, क्यों श्राप दे रहा है? उसके अंदर भी तो भगवान बैठे हैं। तो भगवान चाहते हैं भाई, और आप मतलब वो चाहते हैं कि इनका ऐसे उद्धार होगा, ऐसे करें, तो वो उनको मति दे रहे हैं। तो किसी के द्वारा हमारा अपमान होता है, समझ लेना चाहिए मेरे पूर्व जन्म के पास हैं, भगवान इनको माध्यम बना करके केवल उन पापों को खत्म कर रहे हैं। वो बैरी नहीं है, वो दुश्मन नहीं है, वो तो केवल माध्यम बना। इसलिए भगवान ने कहा निमित्र मात्रम भविष्य सांचिन। अर्जुन तुम तो निमित्त हो, युद्ध तुम्हारे द्वारा थोड़ी जीता जाएगा, युद्ध को तो मैं जीतूंगा, लेकिन श्रेय मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि तू खड़ा रहे बस। समझे ना इस बात को? तो इसलिए हमारा पूर्व जन्म का खत्म हो रहा है। कभी कुछ उल्टा पुल्टा होता तो समस्या आ जाती है, तो खत्म हो गया, कम से कम खत्म तो हुई ना समस्या। खत्म तो की ना हमने, खत्म तो करना पड़ेगा सारी समस्याओं। लेकिन भजन में रहेंगे तो ये निकल जाएगी, फटफट मालूम नहीं चलेगी ज़्यादा। वैसे तो बहुत कष्ट देती है, एक एक चीज का बड़ा मुश्किल होगा। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसलिए और सुनने की जरूरत है, और साधना भजन करने की जरूरत है, परिपक्वता लाने की जरूरत है कि नहीं? शुरू में हमें उठने में बहुत दर्द वो होता है, लेकिन उठते 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 एक दिन हैबिट हो जाती है। एक छोटा बच्चा पहले जो घुटन चलता है, उठा नहीं जाता है, लेकिन वही जब धीरे धीरे करके थोड़ा बड़ा होता है, प्रयास करता है, एकदम दौड़ने लगता है, फिर उठाने की थोड़ी उसको जरूरत है। कहाँ गिर गया होगा, लगता उठा दो, वो आपको उठाएगा फिर। तो इसलिए परिपक्वता जैसे जैसे आती जाएगी, आप लोग भक्ति में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर ये ज़्यादा बाधा नहीं डालेंगे। और कुछ घटनाएं आ रही हैं, बाधा आ रही है, तो समझना चाहिए कि एक तो आपकी भक्ति हो रही है, ठीक है ना। दूसरा ये कि भगवान अब आपके पूर्व जन्म में जो कुछ किए हैं, एक जन्म नहीं कई जन्मों का भंडार भरा, भगवान चाहते हैं इसको धीरे धीरे खत्म करना। तभी तो भगवत धाम जाएंगे आप। पहले सबको खत्म करेंगे इस भंडार को, अच्छा बुरा सब मिश्रित जो है उसको खत्म करना होगा। एक तो पूर्व जन्म से भी होता है, कभी कभी हम नए भी कर देते हैं, जैसे किसी भक्ति के बारे में कुछ सोच लिया गलत, तो फिर वो एक समस्या वहाँ भी वो भी क्रिएट कर देगा। एक तो ऑलरेडी पहले से है, और दूसरा और नया कुछ कर दिए हम, तो वो भी प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है आपका? और किसी को माता जी, ठीक है ना, बस बंद करते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की